बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का व्लॉग है मुल्तान रूरल एरिया कंट्री साइड ट्राइमेंग। तो दोस्तों, ये मुल्तान का एक दूर अफ्तादा इलाका है। जो ये घर आप देख रहे हैं, ये लोगों ने अपनी ज़मीनों पर बनाए हुए हैं। यहाँ पर एक छोटा सा देहात है और वो पठानों वाली बस्ती के नाम से मशहूर है। अभी तक इस एरिए में कोई पक्की सड़क नहीं बनी। आप जैसे देख रहे हैं कि छोटा सा बड़ा रफ टफ रोड है और लोगों के घर भी कोई इतने ज़्यादा अच्छे नहीं। गो के इन लोगों के पास अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़मीन है। बहुत सारे लोगों के पास आम के बागात और फसलें इस इलाके में काश की जाती हैं। तो ये एक बेतरतीब और बेहंगम सी आबादी है। दूर दूर यहाँ पर घर हैं, कहीं पर 8-10, कहीं पर 2, कहीं पर 15-20। और जो इस एरिए में बस्ती का नाम है, जैसे मैंने पहले आपको बताया, वो पठानों वाली बस्ती के नाम से मशहूर है। लोग यहाँ के ज़्यादातर मेहनतकश जिम्मेदार हैं और तकरीबन हर दूसरे घर का फर्द फॉरेन कंट्री काम करने के लिए गया हुआ है। जो उनके बाकी लोग हैं वो इन ज़मीनों पर काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखने में आपको ये बड़ा रफ सा एरिया सड़क के एतबार से नज़र आ रहा है, लेकिन लोग यहाँ पर काफ़ी खुशहाल हैं, मालदार हैं। उनके पास अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी की हर नेमत जो ज़रूरियात ज़िंदगी होती है वो मौजूद है। गो कि ये एक नई आबादी है। आज से 15-20 साल पहले इस इलाके में चंद घर थे, क्योंकि मेरे यहाँ पर रिलेटिव रहते हैं और मेरा आना जाना इस एरिए में तकरीबन 15-20 साल से है। तो पहले यहाँ पर चंद घर थे ज़मीनों के ऊपर, लेकिन अब लोग अपनी ज़मीनों पर शिफ्ट हो गए हैं। ये जो आप सड़क देख रहे हैं, ये इस आबादी को मुल्तान बाईपास जो खानेवाल वाला है वहाँ से सड़क निकलती है। ये साथ एक नहर है और मेरे लेफ्ट साइड पर नहर की पट्टी के ऊपर छोटा सा एक रोड इतना जो आपको नज़र आ रहा है पक्का मौजूद है। लेकिन इस आबादी में आने के लिए जो मैं अभी थोड़ा सा पीछे छोड़ आया हूँ, वहाँ पर एक पुल था जो काफ़ी कदीम पुराना था। उसके ऊपर से यही सुना कि कोई हैवी ट्रक बजरी लेकर गुजरा और वो पुल फिर टूट गया। इस वजह से फिर मुझे इस रास्ते से, और जो आबादी यहाँ की है वो इस रास्ते से ही आती जाती है, क्योंकि अब इस नहर के उस तरफ जो पक्की सड़क है वो पुल टूटने की वजह से इस आबादी वाले लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसलिए ये थोड़ा सा उन्हें अभी मुश्किल टाइम गुजारना पड़ रहा है। उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इंशाल्लाह इस नहर के ऊपर वो पुल बन जाएगा, तो फिर इन लोगों को आसानी हो जाएगी। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये मुल्तान का रूरल एरिया है। पठानों वाली बस्ती से मैं निकला हूँ और ये नहर के साथ साथ कच्चे रोड के ऊपर मेरी ड्राइविंग है। अल्हम्दुलिल्लाह लोग यहाँ पर सारे के सारे तकरीबन जिम्मेदार हैं और आप देख रहे हैं कि नहर के साथ साथ कितने अच्छे दरख्त लगे हुए हैं और ये रास्ता भी काफ़ी तंग और कंजस्टेड है। इसके थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह शायद मुझे कुछ रोड पक्का मिले, क्योंकि जब मैं आया तो मैं किसी और रास्ते से आया था। लेकिन अब मेरी वापसी जो है, जो मुझे यही बताया जो मेरे रिलेटिव हैं कि आप इस रास्ते से जाएं और कुछ दुश्वारी के बाद इंशाल्लाह आप खानेवाल बाईपास, जो मुल्तान खानेवाल बाईपास है, उसके ऊपर पहुंच जाएंगे और उसके बाद फिर आप मुल्तान सिटी में इंटर हो जाएंगे। तो ये शॉर्ट रोड है। इससे पहले मैं एक लॉन्ग रूट से इस बस्ती में आया। तो दोस्तों, ये इलाका मुल्तान का, ये जो आपका फर्टिलाइज़र फैक्ट्री बनती है, इस नहर से राइट साइड पर अगर आप जाएं तो तकरीबन यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर फैक्ट्री है मुल्तान की। तो ये वो एरिया बनता है। तो ये अब थोड़ा सा मैं एक
पक्के रोड पर आ गया हूँ, लेकिन ये भी नहर के साथ साथ पैरेलल है। और जो मुझे गाइडलाइन दी गई थी वो यही कि इसके बाद इंशाल्लाह मुल्तान खानेवाल बाईपास आ जाएगा और फिर उसके बाद रोड अच्छा शुरू हो जाएगा। तो तकरीबन अब मैं सड़क के ऊपर पहुंचने वाला हूं, लेकिन बाईपास से उतरने के लिए और चढ़ने के लिए आप देख रहे हैं कि ये रास्ता भी कच्चा है। बागात आम के यहाँ मुल्तान में मशहूर हैं। तो अब मैं इंशाल्लाह इस बाईपास के ऊपर आ गया हूं। इसके बाद मैं अब लेफ्ट टर्न लेकर इंशाल्लाह फिर राइट मैंने जाना है। वहां से मैं देखता हूं कि मुल्तान शहर के लिए कौन सा रास्ता मुझे नजदीक पड़ता है। तो यही मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह रास्ता मुझे शॉर्टेस्ट रहेगा जो मुल्तान शहर के अंदर जाता है। तो ये दोस्तों मुल्तान का बाईपास है खानेवाल के लिए। यहाँ से बाईपास जो बसेज हैं, जो ट्रैफिक हैं, जो लोग खानेवाल जाना चाहते हैं, वो इसी रोड के ऊपर जैसे ये ट्रक गुजर रहे हैं, यहाँ से वो लोग सीधे खानेवाल निकल जाते हैं। इसके बाद फिर DHA है और फिर उसके बाद बाईपास होते हुए सीधा खानेवाल, फिर शामकोट मोटरवे के लिए जो इंटरचेंज बना है वो भी इसी डायरेक्शन में है। तो अब मैंने ये लेफ्ट टर्न लिया है मुल्तान के लिए। तो ये भी आप देख सकते हैं कि नहर के साथ साथ ये पक्का रोड है और ये इतना बड़ा रोड नहीं, लेकिन काफी हद तक बेहतर बना हुआ है। तो साथ इस नहर के ऊपर ये छोटी छोटी पुलियां आबादी को राइट से लेफ्ट मिलाने के लिए बनाई हुई हैं। तो जो लोग इस तरफ से जितने भी देहात हैं जहां से मैं आया हूं पठानों वाली बस्ती से, और उसके बाद और उसके राइट लेफ्ट बहुत सारी आबादी है, वो लोग यही रास्ता मुल्तान में जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये रास्ता इंशाल्लाह मुल्तान शहर में इंटर हो जाएगा। यहाँ से मैंने इंशाल्लाह राइट टर्न लेना है और उसके बाद फिर उसके आगे देखते हैं कि रोड की क्या सूरत हाल है। ये भी पुली काफ़ी तंग थी, मुझे कुछ देर रुकना पड़ा। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये मुल्तान का कंट्री साइड बनता है और कंट्री साइड जो होता है वो काफ़ी खस्ता हालत इलाका कहलाता है, लेकिन इसके फौरन बाद ये सड़क कुछ अच्छी शुरू हो चुकी है। लेकिन अभी तक इसको हम मुल्तान का कंट्री साइड ही काउंट करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पुरानी बिल्डिंग्स तो हैं यहाँ पर। शायद ये कोई गवर्नमेंट की बिल्डिंग है जो मेरे राइट साइड पर आती है, लेकिन अभी तक इस इलाके में वो खुशहाली या वो अच्छी बिल्डिंगें या कंस्ट्रक्शन का काम या और मार्केट्स, बड़े प्लाजे, अच्छी हाउस वगैरह नज़र नहीं आ रहे। लेकिन अब यहाँ से मुल्तान शहर शुरू हो चुका है मेरे अंदाजे के मुताबिक। तो मैं इंशाल्लाह, क्योंकि ये दो तरफा ट्रैफिक वाला रोड है और ये पीरा गायब रोड है, तो ये रोड पीरा गायब रोड जो है ये देहातों की तरफ जाता है जिस तरफ से मैं आया हूँ। तो इसके बाद इंशाल्लाह मुल्तान का जो कुम्हारा वाला चौक है वो आ जाएगा और उसके बाद फिर आप मुल्तान शहर में किसी भी डायरेक्शन में, चाहे आपने कहीं भी मुल्तान के एरिया में जाना हो, तो कुम्हारा वाले चौक से आपको हर तरफ बहुत अच्छी सड़कें मुल्तान में बनी हुई हैं। शहर के अंदर फ्लाईओवर बहुत ज़्यादा है, नश्तर हॉस्पिटल के लिए भी फ्लाईओवर है और सिटी सेंटर, कलमा चौक और फिर जो सकाफती विरसा वाली बिल्डिंग है उस साइड पे भी ओवरफ्लाई ब्रिज बने हुए हैं। और फिर दोस्तों मुल्तान शहर ने यूसुफ रजा गिलानी के वक्त में काफ़ी तरक्की की और इस शहर के अंदर काफ़ी ओवरहेड ब्रिज, सड़कें काफ़ी अच्छी बनाई गई। और फिर दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मुल्तान पाकिस्तान का एक हिस्टोरिकल सिटी है। इस सिटी के ऊपर इंशाल्लाह मैं अलग से एक व्लॉग बनाऊंगा और मुल्तान शहर के बारे में जो मोटी मोटी और जो मशहूर चीज़ें हैं वो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ।
दुआओं में याद रखना। टेक केयर, बी हैप्पी, गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। आमीन सुम्मा आमीन।